नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। खाद्य संसाधनों में सुधार में जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इसमें आज हम बात करने जा रहे हैं फसल उत्पादन प्रबंधन का एक और टॉपिक ले रहे हैं और वो है फसल सुरक्षा प्रबंधन। हम लोगों ने सिंचाई के बारे में बात कर ली। हम लोगों ने इससे पहले कि कैसे हम एक फर्टिलिटी मेंटेन कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स डाल के, उर्वरक डाल के, तो ये सब हमने समझ लिया है। अब जब हमारी फसल तैयार है, उसको कैसे हम उसको सुरक्षा प्रदान करें। तो यहाँ देखते हैं कि जब हम खेतों में जो फसल है वो खर पतवार, कीट, पीड़क तथा रोगों से प्रभावित होती है। तो मीन्स जो वीड्स हो जाते हैं, कुछ प्लांट्स क्या है कि हमारी जो क्रॉप है उसके साथ एक्स्ट्रा उठते हैं, उगने लग जाते हैं, जो हमारे किसी भी रूप में काम में नहीं आ सकते हैं। वो एक उनको कहते हैं वीड्स। ठीक है, तो अगर हम समय रहते उनको नहीं काटते, उनको वहां से नहीं उखाड़े, तो क्या होता है, जो प्लांट के न्यूट्रिशन है वो ले लेते हैं और हमें उससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, लेकिन जो हम न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं वो ले रहे हैं। तो इस प्रकार प्लांट्स को न्यूट्रिएंट ये जो न्यूट्रिशन है वो कम मिलता है। तो इसलिए हमें ये बहुत ध्यान देना पड़ता है कि जितने भी वीड्स हो रहे हैं उसको हम किस प्रकार हटाएं, और ऊपर से जो और उनके कारण जो रोग प्लांट्स को लग सकते हैं उन सब से उसको बचाएं। तो ये जो वीड्स है, ये जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ये भूमि में अनावश्यक पौधे होते हैं। तो ये जो खरपतवार जिसे कहते हैं, इंग्लिश में वीड्स कहते हैं, ये पौधे होते हैं जिनको हम गोखरू, जेंथियम, गाजर घास, पार्थेनियम व मोथस साइरेनस रोटेंट्स इनके नाम है। तो ये हमें, ये किसान को एक पहचान होती है कि ये वीड्स हैं और वो उसका वैसे ही टेक केयर करते हैं। और यही कि वो प्रकाश की ऊर्जा है, वो जो न्यूट्रिशन है, इन सब की उनसे वो एक फाइट करते हैं और लेते रहते हैं। तो इसलिए हमें इनको समय समय पर इसका एक हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि जो कीट पीड़क 3 प्रकार से पौधों पर आक्रमण करते हैं। ये भी आप जरा नोट कर लीजिए। पहले ये पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है कि या तो वो क्या होता है, जड़ों को इफेक्ट करते हैं, या जो पौधे के विभिन्न भाग में से कोशिकीय रस को चूस लेते हैं। तो जो उसका साइटोप्लाज्म होता है जिसमें पूरा प्लांट का प्रोसेस चल रहा है उसको सोख लेते हैं। या वो क्या होता है, जो तना होता है और जो फल होते हैं उसमें छिद्र कर देते हैं। कभी कभी जब आप मार्केट से सब्जी कोई लेकर आते हैं, आपको अंदर कीड़ा मिलता है। तो ये मीन्स है कि ये जो कीट हैं जो अंदर घुस जाते हैं वो उस फसल को खराब कर देते हैं। फिर पौधों में रोग बैक्टीरिया, कवक तथा वायरस जैसे रोग कारकों द्वारा होता है। जैसे हम लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, इन द सेम वे पौधों को भी ये सारे इन्फेक्शंस होते हैं। और ये जो होता है, ये आपके जो इन्फेक्शन है वो मिट्टी से भी आते हैं, वो पानी से भी उनको प्राप्त होते हैं, वो हवा से भी प्राप्त होते हैं। तो तीनों मीडियम से इन्फेक्शन लगने का डर होता है। तो यहाँ देखते हैं कि आपका जो वीड है, कीट है, रोगों पर नियंत्रण कई विधियों द्वारा किया जा सकता है। और जो सबसे एक कॉमन है वो है पीड़कनाशक रसायन। ठीक है, तो ये जो होता है, जो हम पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जो डालते हैं, तो इनमें क्या होता है, शाकनाशी, कीटनाशी तथा कवकनाशी आते हैं। और इससे ये हमें जो किसान है वो समय समय पर फसलों पे छिड़कता रहता है। जैसे वो ये जो आपके वायरल इन्फेक्शन है या आपका बैक्टीरियल है या फंगस इन्फेक्शन है, वो प्लांट्स को नहीं लग पाए। और प्रॉब्लम ये आती है कि अगर इनका हम अधिक उपयोग करते हैं तो वो एक पॉल्यूशन का कार्य बनते हैं और मिट्टी को भी ऊपर एक गलत इफेक्ट डालते हैं। तो और दूसरा ये होता है कि वो जो प्लांट है, क्योंकि जब हम एक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, तो एक टाइप से वो एक पॉइजन का कार्य करता है कि जो अगर कोई बैक्टीरियल उस पर है उसको एकदम मार देता है। तो वो ये अगर हम जो हैं
केमिकल्स या अगर प्लांट पर रहे और किसी जंतु ने डायरेक्ट खा लिया तो उसको भी एक उसके शरीर पे भी गलत इफेक्ट पड़ता है। प्लस आप ये सुनते भी होंगे कि हम जो बाजार से लाते हैं उसको प्रॉपर वॉश करना चाहिए। उसका रीजन ही ये है कि एक तो वो धूल मिट्टी में होते हैं, हम मार्केट से खुले में लेकर आते हैं तो वो नुकसान कर सकता है। और अगर उसके ऊपर कोई पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड कोई का असर है तो हम जल से इसलिए अच्छी तरीके से धोते हैं कि वो सारे बह जाए, कि हमारे शरीर में वो नहीं पहुंचे और किसी रूप में हमें नुकसान नहीं करे। यांत्रिक विधि द्वारा जो हम देखते हैं कि जो वीड्स हैं, खरपतवार है, इसको भी हटाया जाता है। निरोधक विधियां भी हैं, जैसे समय पर फसल उगाना, उचित क्यारियां तैयार करना, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र खरपतवार को नियंत्रित करते हैं। तो खरपतवार को हम इस प्रकार नियंत्रित करते हैं। पढ़ लीजिएगा, ज्यादा कठिन नहीं है, 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। और पीड़कों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिरोध क्षमता वाली किस्मों का उपयोग किया जाता है। तो आपको याद होगा जब हमने चैप्टर स्टार्ट करा था तो हमने यही बताया था कि इस प्रकार के आपके सीड्स डेवलप करे जाते हैं कि वो किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए उनके अंदर क्षमता रहे। और प्लस जो हम एक क्रॉप का एक रोटेशन करते रहते हैं उससे भी जो इंसेक्ट्स होते हैं या जो एक नुकसान वाली चीजें जो एक प्लांट को नुकसान कर सकती हैं उस पर भी नियंत्रण होता है। तो और जब हम एक दूसरी हम फसल उगाने के लिए अपने खेत को जोतते हैं तो मिट्टी को खूब गहरा एक उसकी खुदाई करी जाती है, जैसे ऊपर का जो एक है जिससे सारा न्यूट्रिशन आ गया है वो नीचे चली जाए और नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए क्योंकि जो प्लांट होता है उसकी रूट्स एक लेवल तक ही जाती है, उसके नीचे नहीं जाती हैं। तो जो नीचे की मिट्टी है उसका न्यूट्रिशन बना रहता है, जहां तक प्लांट की रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्प्शन सारा कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स का। तो इस प्रकार पूरी सॉइल को अगर हम तैयार करें, न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, उसमें स्ट्रेंथ होगी, तो कोई भी इन्फेक्शन है उससे अपने को वो बचाव कर सकता है। दूसरा हम लोग देखते हैं अनाज का भंडारण। तो यहाँ पे जब हम भंडारण कर रहे हैं उसमें भी हमें ये ध्यान देना होता है कि जो जैविक कारक हैं, चाहे आपके कीट हैं, कवक है, और या जो आपका अंदर जो नमी के कारण जो विभिन्न प्रकार के कीट हो जाते हैं, जो विभिन्न इन्फेक्शन होते हैं, वो भी सेफ। तो हमें फसल का जब खेत में है तब भी उसकी सुरक्षा करनी है, और जब भंडारण हो रहा है, जब उसको सुरक्षा प्रदान एक स्टोरेज हो रहा है, तब भी हमें के चूहे नहीं आए, छोटे छोटे से उसमें कोई और कीड़े मकोड़े नहीं डेवलप हों कि वो अन्न का नुकसान करें। तो खेतों से तो ठीक आया लेकिन अंदर अगर खराब हो गया तब भी एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए हमें वहां पर जब हम अनाज का भंडारण करते हैं तो हमें पूरा एक ध्यान देना चाहिए। कभी कभी जैसे गेहूं होता है, हमें लगता ऊपर से ठीक है लेकिन अंदर अंदर उसके अंदर कोई ना कोई बैक्टीरियल वायरल फंगल कोई इन्फेक्शन होता है कि वो अंदर से पूरा खोखला हो जाता है। तो मेन हमारा फिर वो पूरी एक जो हमारा अनाज है वो खराब हो जाता है। और ऊपर से जब उसके ऊपर इन्फेक्शन होता है तो वो बदरंग हो जाता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो अगर बदरंग हो गया, उसमें हमें छिद्र दिखाई दे रहे हैं, तो मार्केट में वो या तो बिकता नहीं है, बिकता है तो उसका जो प्राइस होता है वो लो हो जाता है। तो किसान ने जो पूरे समय मेहनत करी होती है उसको उतना उसका पैसा नहीं मिल पाता है। तो इसलिए खेतों में भी सुरक्षा एक चाहिए, और जब हम इसका स्टोरेज कर रहे हैं तब भी पूरी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। निरोधक तथा नियंत्रण विधियों का उपयोग भंडारण करने से पहले किया जाता है, और इसमें यह होता है कि जब हम जो स्टोरेज करते हैं तो हमें ध्यान देना होता है वहां पे मॉइस्चर नहीं रहे, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है। वहां पे जो सूर्य का प्रकाश का भी एक नियंत्रण रहे, बहुत अधिक सूर्य प्रकाश भी नहीं पड़े,
और वो इतनी गर्माहट भी, इतने टेम्परेचर ऐसा मेंटेन करे कि फसल सुरक्षित रहे। और कहीं कहीं होता है भंडारण से पहले ही पूरा एक फ्यूमिगेशन कर दिया जाता है कि अगर पहले से वहां पे कोई इन्फेक्शन है वो सब खत्म हो जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं फसल की सुरक्षा के लिए हमें खेतों में भी ध्यान देना है, और प्लस जब हम भंडारण कर रहे हैं तब भी हमें उसका पूरा ध्यान रखना है। तो फसल सुरक्षा प्रबंधन में देखते हैं कि वो 3 कारकों से प्रभावित होती है: खरपतवार, कीट पीड़क और रोग। खरपतवार को हम वीड कहते हैं। कृषि भूमि में अनावश्यक पौधे होते हैं, जैसे हमने ये सारे नाम आपको बुक में भी पढ़े थे। ये स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं, फसल के पोषक तत्व भी लेते हैं, जिससे फसलों की वृद्धि कम होती है। कीट पीड़क की बात करें तो कीट पीड़क पौधे 3 प्रकार से आक्रमण करते हैं: मूल, तने तथा पत्तियों को काट देते हैं। पौधों के विभिन्न भागों से कोशिकीय रस चूस लेते हैं। तने तथा फलों में छिद्र कर देते हैं। रोग की बात करें पौधों में, तो पौधों में रोग बैक्टीरिया, कवक तथा वायरस से होता है। और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? मिट्टी, पानी तथा हवा द्वारा पौधों में फैलते हैं। खरपतवार, कीट पीड़क तथा रोग पर नियंत्रण की बात करते हैं, तो ये जो होते हैं, ये रोग पर नियंत्रण की विधियां क्या हैं? पीड़कनाशी रसायन का उपयोग, शाकनाशी, कीटनाशी तथा कवकनाशी, यांत्रिक विधि, निरोधक विधियां जैसे समय पर फसल उगाना, उचित क्यारियां तैयार करना, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र। अनाज के भंडारण की बात करते हैं, तो इसमें हानि कैसे पहुंचती है? जैविक और अजैविक कारण के कारण। जैविक कारक हो गए आपके कीट, कृंतक, कवक, चिंचड़ी तथा जीवाणु। अजैविक हो गया कि उपयुक्त नमी तथा ताप का अभाव। ये कारक उत्पाद की जो है गुणवत्ता को खराब करते हैं, वजन कम कर देते हैं, अंकुरण करने की क्षमता को कम कर देते हैं, बदरंग कर देते हैं, और जो इस प्रकार जो उत्पाद की कीमत को घटा देते हैं। तो जो ये देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हमने आपको नोट करके यहाँ दिखाए हैं। तो इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और ये थोड़े से आपको याद नहीं, अगर आप 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्योंकि अगर हम किसान, हम खेतों में काम नहीं कर रहे हैं और हमें उसकी जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, जैसे जानकारी पूरी प्राप्त रहे और हमें एक हमारी नॉलेज भी बढ़े और हम प्रश्नों के उत्तर भी दे पाए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।